जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम सोर्स लेंगे लूसेंट का और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और इसमें आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य समय कौन सा है? तो कौन सा है यानी क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी 2500 से यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या चीन की सभ्यता के, ग्रीक सभ्यता के? तो किसके समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आंसर नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसमें से आपको चूज करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपका पहला है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, बता सकते हैं? तो यानी पंजाब तक थी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली यहाँ तक थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक थी, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और बलूचिस्तान यहाँ सभी तक विस्तृत थी। तो आंसर डी इज़ राइट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से, बनावली से, मांडा से, या फिर कालीबंगा से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो सुरकोटदा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि आपको पूछा गया है SSC MTS में 2000 यानी 1999 में 2002 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यानी सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन वो किस देश में स्थित है, प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आंसर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी का, तांबा का, कांसा का या लोहे का? किसका उपयोग किया जाता था? तो सेलखड़ी पत्थर का उपयोग किया जाता है। आंसर ए इज़ राइट। आंसर ए सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका SSC MTS 2001 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी, नव पाषाण युग की थी, पुरा पाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, पशुपालना था, शिकार करना था या कृषि करना था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार करना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका पूछा गया है SSC MTS में
तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, या यावर या खानाबदोश हुआ करते थे, या फिर जनजातीय किस्म के निवासी थे। तो किस प्रकार के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, शहरी थी या नगरी थी, तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, शहरी। आंसर नंबर बी इज़ राइट, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से, या फिर लकड़ी से। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया SSC MTS 2001 में और RRB गोरखपुर टेक्निकल में 2004 में पूछा गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के बनते थे। आंसर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी जो थे वो सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे, यानी तो आपका किस में ज़्यादा उत्पादन, मुद्रा में, कांसे के औजार बनाने में, या फिर कपास के उत्पादन में, या फिर जौ के उत्पादन में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, सर जॉन मार्शल थे, या फिर ए कनिंघम थे, RD बनर्जी थे, या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज दयाराम साहनी ने की थी। आंसर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नहीं, अब हड़प्पा सभ्यता के डी नहीं, अरे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा था, तो हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा कि सिंधु सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह कौन था, कालीबंगन था, या फिर लोथल था, रोपड़ था, या मोहनजोदड़ो था। ये देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपका MTS 1999 में, RRB रांची टेक्नीशियन 2005 में पूछा गया, और फिर UP PCS में पूछा गया था। 53वीं और 55वीं BPSC में भी पूछा गया 2010 में। तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप समझ सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन यानी बंदरगाह कौन था, क्वेश्चन नंबर 13 का सही क्या हो जाएगा, तो यानी लोथल। आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि क्या कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ खोजा गया था, यानी जो पैमाना था, माप का पैमाना, वो कहाँ खोजा गया था। तो अब आंसर क्या होगा आपका, कालीबंगा में खोजा गया था, या हड़प्पा में खोजा गया था, या चौहदड़ो में, या फिर लोथल में। यानी जो माप का पैमाना हुआ करता था उसकी खोज कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, कालीबंगा में हुई थी, चौहदड़ो में हुई थी, या फिर लोथल में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, लोथल में माप के पैमाने की खोज। तो क्वेश्चन फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, शिकारी वर्ग में, पुजारी वर्ग में, किसान और क्षत्रिय वर्ग में, विद्वान और योद्धा वर्ग में, और व्यापारी और श्रमिक वर्ग में, और ऑप्शन सी क्या हो जाए आपका, ऑप्शन सी और डी में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शूद्र में, और राजा, पुरोहित और सैनिक किस में विभक्त था। तो क्या हो जाएगा आपका, किस में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वास्तविक उपयुक्त नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता था,
यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या कहा जाता था? हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता था, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे, ये सही है। या फिर वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए सही कोड का उत्तर दीजिए। तो यानी तो आपका सही क्या हो जाएगा? वह विशाल महल और मंदिरों में रहते, गलत। वह देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, हाँ ये आपका सही हो गया। वह घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, गलत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, यानी केवल 2 सही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 सही। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? सबसे आसान क्वेश्चन है, 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने नहीं, अरे यार, दयाराम साहनी ने की थी। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उनमें अश्वमेध का जानकारी, वो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। या फिर क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। या फिर ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, यानी आंसर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, जाति आधारित थी, या वर्ण आधारित थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? आंसर नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा आपका उचित समतावादी थी, यानी उचित समतावादी थी, उचित समतावादी पद्धति। आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ना तो बी, ना तो डी और ना ही सी। आंसर ए इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चन नंबर बी का किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। नखलिस्तान या बाग, सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, या गोलाकार था? तो सही आंसर हो जाएगा आयताकार, त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23, सही मिलान करना है। स्थल और नदी, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? तो यानी हड़प्पा सभ्यता किसके किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए जल्दी से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए सही, यानी सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कालीबंगा से। तो हल के जुते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी सिंधु सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता काल की? कहाँ से प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? भोपाल में भोपाल के आरआरबी मुंबई भोपाल वाले क्वेश्चन में 2003 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, पंजाब के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? ये आपका आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कहाँ पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। यानी आंसर इज राइट। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदत शिव का, आदत ब्रह्मा का, आदत विष्णु का या आदत इंद्र का? किसका अंकन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर डी का 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आदत शिव का, आद्य शिव का मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन स्थित है? तो यानी लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? किसे मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। गलत। क्वेश्चन नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही नाम क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 क्या कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी सैंधव सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों पर सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन मिलता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बैल का। यानी किसका अंकन मिलता है? बैल का। बैल का अंकन मिलता है, यानी आंसर डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रचलित थी। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रचलित थी? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रचलित थी। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भारत में खोजा गया पहला
सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो है या फिर सिंध है? कौन सा सबसे पहले खोजा गया स्थल है? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही का 35 का हो जाए हड़प्पा। सबसे पुराना स्थल हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में मिले हैं, वैदिक संहिता में मिले हैं या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में मिले हैं। सबसे ज़्यादा चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही असत्य है? सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाए? यही गलत है, यानी लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी आपके जो सही ये भी हैं, मतलब उस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएंगे, वैसे ये सही हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोट की जांच कीजिए। तो 38 क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे लगती थी? तो मांडा और जम्मू कश्मीर से लगती थी। सिंधु सभ्यता, तो यानी एक का एक हो गया, तो यानी ऑप्शन बी और सी पहले कैंसिल। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा किससे लगती थी? दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद से लगती थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में लगती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से लगती थी। बलूचिस्तान, पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान से लगती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, यानी जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, आलमगीरपुर में से या फिर कालीबंगा में? तो सबसे ज़्यादा जो है जल प्रबंधन की प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा में से पता चलता है उन्नत जल प्रणाली का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे लगभग, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ है? तो यानी हड़प्पा से जो बर्तन प्राप्त हैं उन पर किस प्रकार का रंग है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? कौन सा रंग मिला है? हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं तो लाल रंग के हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में? किस काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है या किस युग में पड़ती है? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता किस में आती है? आद्य ऐतिहासिक काल में। आंसर डी आपका सही हो जाएगा।
आंसर डी, आधे से ऐसी कल में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन आपका यूपी PCS 2004 में पूछा गया था। तो कहाँ से मिले हैं, घर कहाँ मिले हैं। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। यानी घरों में कुएं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। आंसर नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, या फिर माधव स्वरूप वत्स, या फिर BB राव। तो किनका नाम जुड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में। तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का। यानी आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, रंगपुर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 46 कह रहा है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी वह कहाँ स्थित है। रंगपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, या फिर राजस्थान में। कहाँ पर रंगपुर पड़ता है, तो रंगपुर आपका कहाँ पड़ता है। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड क्लाइव थे, कर्नल टॉड थे, या फिर सर जॉन मार्शल थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, ना तो आपका डी, ना तो सी और ना ही ए। यानी आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर थी उस पर किस पशु की आकृति अंकित मिलती है, घोड़े की, गधा, बैल या फिर हाथी। तो किसकी आकृति अंकित मिलती है। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बैल की आकृति अंकित मिलती है, जिससे कि यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु घाटी क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ना तो बी, ना ही सी और ना ही ए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। यानी सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। सुरकोटदा है, लोथल है, काली बालाकोट है, या फिर कोटदीजी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर डी, यानी कोटदीजी जो है वो समुद्र के किनारे नहीं स्थित, जबकि बालाकोट समुद्र के किनारे, लोथल समुद्र के किनारे, सुरकोटदा समुद्र के किनारे। तो आंसर आपका सही हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या धान्य कोठार जिसे कहते हैं, सभा भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, 51। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई, तो यानी विशाल स्नानागार है, ना
सी गलत, डी गलत और बी भी गलत, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि निम्न हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का प्रयोग किया था, गोलाकार आकृति में विन्यास हुआ था, ग्रिड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिड पद्धति में, यानी जो हड़प्पाकालीन नगर हुए थे वो ग्रिड पद्धति में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए और सही मिलान कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि लोथल यानी प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष यानी लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी 1 का 2 ही यहाँ पे है, डी में है, और 1 का 2 यानी डी में है और बी में है, तो सी गलत और ए गलत। अगले पे देखते हैं कि कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से तो हाँ, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो 1 का सी, 1 का 4 हो गया। बनावली से पक्की ईंट से बनी हुई हल्की आकृति मिली है, तो डी का 3 हो गया। तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ये भी गलत, डी गलत। 2 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2 1 4 3। अगले तो बस आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।